Hello student, my name is Sajida. I am your maths teacher. I am going to teach you about class 6 chapter number 1 knowing our numbers. So ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. इसमें हम लेसन्स में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इससे हम लोगों को बहुत इजी लगेगा, एक्सरसाइज सॉल्व करने बहुत इजी लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि हम अब जानते हैं कि हमारा नंबर ही लेसन का नेम ही क्या है, नोइंग आर नंबर्स, यानी कि हम नंबर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे. तो नंबर्स मीन्स व्हाट, नंबर्स क्या है? नंबर्स बनते हैं डिजिट से. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 67. तो 67 क्या है? एक नंबर है. कितने डिजिट से बना है? 2 डिजिट से. इसका मतलब ये हुआ कि 6 एक डिजिट है और 7 एक डिजिट है. सो अनदर एग्जांपल 306. अब 306 इज अ नंबर मेड विथ 3 डिजिट. कितने डिजिट से बना है? 3 डिजिट से, यानी कि 306. तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, 5 6 7 अगर हम ये सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक नंबर नहीं है. सिंगल डिजिट ऑल्सो अ नंबर, यानी कि इसको हम कैसे रीड करेंगे? ये है 1 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर, ये है 3 डिजिट नंबर. आफ्टर नंबर्स एंड डिजिट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स व्हाट? कंपैरिजन क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि आपको अगर कोई 2 नंबर दे दिए गए कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, बताइए. तो आप क्या करोगे? दोनों को कंपेयर करोगे. तो सी हियर 5 एंड 25. अगर आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं और आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप क्या करोगे? आपको देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये सिंगल डिजिट है और ये क्या है? 2 डिजिट है. यानी कि सिंगल डिजिट क्या होता है? 2 डिजिट से छोटा होता है, यानी कि 25 क्या है? बड़ा नंबर है. अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 25 एंड दूसरा नंबर है 52. अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप डिजिट्स को देखोगे, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है. तो इस टाइम पर आप क्या करोगे? आप प्लेसेस को देखोगे, नंबर्स के प्लेसेस को देखोगे. ये क्या है? फर्स्ट प्लेस है 2 है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस 5 है. तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 5, यानी कि 52 इज अ बिग नंबर. नेक्स्ट अनदर टेक एग्जांपल 306 307. तो यहाँ पर भी क्या है? 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है. तो अब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे कौन है? 3 है. यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस पे कौन है? 3 है. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है. यहाँ पर थर्ड डिजिट में 6 है, यहाँ पर 7 है. यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है? 7, यानी कि 307 क्या है? बड़ा नंबर है. आफ्टर कंपैरिजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू. हमने कंपैरिजन में क्या किया था? हमने एक नंबर के 306 एक नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर है. हमने क्या कहा था? 3 क्या है? फर्स्ट प्लेस पे है. सेकंड क्या है? सेकंड प्लेस पे है. 0 क्या है? सेकंड प्लेस पे है. 6 क्या है? थर्ड प्लेस पे है. यानी कि ये एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, ये एक कॉमन लैंग्वेज हो गई. लेकिन इन मैथमेटिक्स यहाँ पर नंबर्स के डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है जिसके कुछ स्पेसिफिक नेम हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, 1000, सो ऑन. ये सब क्या है? ये नंबर्स के प्लेस वैल्यू है. क्या है? प्लेस वैल्यू है. ओके. तो आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में 2 टाइप्स के प्लेस वैल्यू दिए गए हैं. 2 टाइप्स के प्लेस वैल्यू दिए हैं, इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू एंड द इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू. तो अब हम आगे यही 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. जैसे कि आप जान चुके हैं कि आपके बुक्स, टेक्स्ट बुक में 2 टाइप्स के प्लेस वैल्यू दिए हैं, इंडियन सिस्टम एंड
इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू का। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सी हियर, इन इंडियन सिस्टम पहले ये वंस आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस ही लिखते हैं। दूसरा टेंस ही है, तीसरा 100 ही है, 1000 सेम, 10,000 ऑल्सो सेम, 10,000 भी सेम है। अब यहाँ तक सेम आता है। अब बारी आती है लैक्स से। इंडियन सिस्टम में लैक्स कहते हैं, लेकिन इन इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 कहते हैं। 100,000 यानी कि वंस टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, यानी कि यहाँ से 100, तो यहाँ से भी स्टार्ट जब हम करेंगे तो ये भी 100 पे जाएगा। तो 100,000 10 lakhs में हो जाएगा मिलियन, करोड़ में हो जाएगा 10 मिलियन। अब जब 10 करोड़ होगा तो 100 मिलियन हो जाएगा। जब 10 करोड़ हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 मिलियन। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फर्क है। सब 10,000 तक सेम, लैख से डिफरेंस आ रहा है। लैक्स, यहाँ लैक्स है तो यहाँ 100,000, 10,000 के बाद क्या हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। 10 lakhs के बाद मिलियन, करोड़ के बाद 10 मिलियन। तो अब हम इसको लिखे नंबर्स पे कैसे अरेंज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें ये लिखना है इंडियन सिस्टम में। किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। तो अब हम कैसे लिखेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। जब भी कभी हम प्लेस वैल्यू, डिजिट्स को प्लेस वैल्यू देंगे तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 9 क्या होगा हमारा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ओके, अब बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम की। यहां पर भी सेम नंबर हम लेंगे। तो यहां पर भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 9 को बोलेंगे हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहां पर आता है, अब यहां लैक्स नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, लैक्स नहीं आएगा। लैक्स की प्लेस पर क्या आएगा, 100,000। अब होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू को प्लेस करेंगे और इंटरनेशनल की प्लेस वैल्यू को प्लेस करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक है कॉमास। कॉमास क्या है, कॉमास एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक भी है कि कैसे कॉमास हम नंबर्स में पुट करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ कॉमा पुट करना है, किसके थ्रू, इंडियन सिस्टम के थ्रू। इंडियन सिस्टम के थ्रू हमें यहाँ कॉमा पुट करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो काउंट करेंगे 1 2 3। सबसे पहले हम 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे, फिर उसके बाद 2 2 डिजिट के बाद कॉमास पुट करते हुए जाएंगे। 1 2 हियर, 1 2 हियर। सो ये है तरीका, मेथड इंडियन सिस्टम का करने का। तो अब आती है बारी इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम की। सो तो यहां देखिए, इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम का मेथड अलग है। यहाँ पर भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर नेम्स। तो नंबर, अब यहाँ पर हम लोगों को नंबर को नेम्स में कैसे लिखना है के लिए थोड़े रूल्स हैं। अगर वो रूल्स फॉलो करें तो बहुत इजीली हम लोग नंबर्स को नेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल, 9 8 7 6 5 4 2 1।
तो ये एक नंबर है। तो हम लोगों को इसको किस में लिखना है? इंडियन सिस्टम में लिखना है। किस में लिखना है? इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम नंबर नेम लिखने से पहले हम लोगों को नंबर्स में कॉमास पुट करना पड़ता है, नंबर्स को कॉमास लगाने पड़ते हैं। तो क्या रूल है कॉमास लगाने के लिए? फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद होता है इंडियन सिस्टम में, देन आफ्टर 2 डिजिट। तो यहाँ 2 डिजिट हो गए, यहाँ 2 डिजिट हो गए। अब हम इसको लिखेंगे नंबर के नेम्स में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देख लीजिए। सेकंड रूल क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि इन सब की प्लेस वैल्यू क्या है। ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 लैक्स करोड़। तो अब यहाँ एक नंबर के बाद ही कॉमा है, तो हम लोगों को ये एक नंबर ही पढ़ना है। तो ये सिंगल नंबर है, यानी कि 9 है, तो 9 करोड़। तो अब हम लिखेंगे 9 करोड़। यहाँ देखिए, यहाँ 2 डिजिट के बाद कॉमा है, तो हम लोगों को ये 2 डिजिट साथ में पढ़ने हैं। तो 87, तो 87 लैक्स, यहाँ ऊपर कौन सा है ना प्लेस वैल्यू? लैक्स की है, यानी कि 10 लैक्स। तो 87 लैक्स। अब यहाँ पर 2 नंबर के बाद कॉमा है, तो हम लोगों को ये 2 नंबर साथ में लेना है। ऊपर क्या है? प्लेस वैल्यू 1000 की है, यानी कि 65,000, 65,000। अब यहाँ पर यहाँ 3 नंबर एक साथ हैं, यानी कि ये 100 है, यानी कि 421। तो बहुत सिंपल है ना बच्चों। अगर ये रूल्स अगर हम लोग फॉलो करते हुए नंबर नेम्स लिखेंगे तो कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब हम नंबर नेम्स लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? कितने नंबर डिजिट्स के बाद कॉमास हैं? 2 डिजिट्स के बाद। तो क्या करेंगे? क्या हो जाएगा ये? 98 मिलियन, क्योंकि ये 10 मिलियन है ना, 98 नंबर है, तो 98 मिलियन बोलेंगे, 98 मिलियन। अब यहाँ देखेंगे 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है। तो हम यहाँ कैसे पढ़ेंगे? यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना। तो यहाँ देखिए, ये पूरा एक ये जो 3 नंबर्स हैं, ये पूरे क्या है? 1000 की प्लेस पे है। क्या है? 1000 की प्लेस पे है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? यहाँ क्या है? 1000 है, 10,000 है, और यहाँ क्या है? 100,000 है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 765,000, 765,000. Now next is 3 numbers. Then ones, tens, 100. Then here 100. 4 is in 100 place. Then 400. 432. 432. इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये चीज आप बार बार रिपीट करके, वीडियो को रिपीट कर करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा नया टॉपिक है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब क्या है? समझो, अब हम कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल में चीजों का प्राइस रहता है, जैसे 99,
999। तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये चीज 100 रुपीज की है, और 999 को ये इसका प्राइस क्या है, 1000 रुपीज है। यानी कि हमने 99 को 100 में चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कहते हैं। जो 99 को हमने 100 में चेंज किया, इसी को राउंड ऑफ कहते हैं। जो 999 को 1000 में चेंज किया, इसी को क्या कहते हैं, राउंड ऑफ। एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका एक टेस्ट पेपर है जिसमें आपने 17.5 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 20 में से आपने 17.5 लिए हैं। तो आप कभी कभी बोलते हैं हम लोग, क्या है, हम लोगों को 18 मार्क्स मिले हैं। हम 17.5 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 18 मार्क्स मिले हैं। यानी कि हमने क्या किए हैं, ये राउंड ऑफ किए हैं, एक एस्टिमेट किए हैं, है ना। तो अब एक और नंबर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक नंबर है 36 को हम लोगों को राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, 36 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, 30 एंड 40। तो अब हम 30 और 40 के बीच में 36 आता है ना, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, 36 को 0 बनाना है, 36 को 0 बनाना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच में 6 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। यानी कि कम डिफरेंस किसमें है, 36 और 40 के बीच में। यानी हमें 36 को 40 बनाना है। यानी कि ये हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अगर आपको ये मेथड हार्ड लगता है, आपको समझने में डिफिकल्ट लगता है, तो मैं एक इजी मेथड से बताती हूँ। हम लोगों ने क्या लिए, पूरा नंबर लिए थे 36। तो हमें अब 36 पूरा नंबर नहीं लेना है, सिर्फ 6 की प्लेस को देखना है। 6 की प्लेस पे अगर 1 2 3 4 अगर ऐसे नंबर्स हैं तो क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये प्लेस पे 0 लिखना है। अगर 6 की प्लेस पे अगर 7 होता, 6 होता, 8 होता, 9 होता, तो हम लोगों को क्या करना है, 10 लिखना है। जैसे कि अब हमारे पास अगर 36 है तो 36 6 की प्लेस पे अगर 31 होता, यानी कि 30, ये 3 वैसे ही रहेगा, 3 1 3 2 3 3 3 4। तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ये सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। ये सारे नंबर्स को 0 बना देंगे, और ये 3 तो क्या बन जाएगा, 30। अगर 6 की प्लेस पे अगर 36 है, वो तो है, 37 38 39 अगर है, तो ये सारे प्लेस तो 0 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। 10 बना देंगे। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग 25। 25 किस दो नंबर्स के बीच में है, 20 एंड 30। तो इन दोनों के बीच में इसका नंबर 25 नंबर आता है। अब उसका डिफरेंस देखेंगे, जैसे इस नंबर में हमने डिफरेंस देखे थे, इसमें भी डिफरेंस देखेंगे। 25 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 25 और 30 के बीच में 5 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, तो हम इसको 10 बना देंगे। क्या बना देंगे, 5 नंबर जब भी आएगा, जैसे 35 है, 45 है, 55 है, जब कभी इस प्लेस पे 5 आया तो हम क्या बना देंगे, इसको 10 बना देंगे। यानी कि अब ये क्या बन जाएगा, 30। तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो हम क्या करेंगे, तो एक नंबर लेंगे 3754, 3754। तो अब हम लोगों को किसको राउंड ऑफ करना है, टेंस को राउंड ऑफ करना है। तो टेंस की प्लेस पे कौन है, ये 1 है और ये 10 है। टेंस की प्लेस पे क्या है, 5। तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, पहले इसके बाजू वाला नंबर देखना है। बाजू में कौन सा नंबर है, 4 है। तो मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि 1 2
3, 4। अगर ऐसे नंबर है तो क्या हो जाता है, ये पूरे नंबर 0 बन जाते हैं। पूरे नंबर क्या बन जाते हैं, 0। यानी कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यानी कि ये नंबर 4 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 3, 7, 5, 0। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 8, 7, 5, 9। अब एक नंबर है 8759। अब यहां पर भी हमें नियरेस्ट टेंस को राउंडिंग ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, पहले टेंस की प्लेस कौन सी है वो देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाजू वाला नंबर को ऑब्जर्व करेंगे। ये बाजू में नंबर कौन सा है, 9। तो मैंने ये भी बताया था कि 5, 6, 7, 8, 9 अगर ये नंबर है तो क्या बन जाते हैं, 10 बन जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 8, 7। अब यहाँ पर ये 9 जो है क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये 1 जो है ये इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि 60। 59 के बाद में क्या आता है, टेंस 60, तो वही बन जाएगा। तो नियरेस्ट टेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ये वीडियोस को आप रिपीट कर करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। 100 का क्वेश्चन आ सकता है कि राउंडिंग ऑफ करो 100 की प्लेस को। तो एग्जाम्पल 5, 7, 6, 8, 9। अब ये है हमारा एक नंबर, तो अब हम लोगों को नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करना है। तो 100 को प्लेस को पहले ढूंढेंगे, 1s, 10s, 100 यानी कि 6। अब इसको नहीं देखना है, इसके बाजू वाले नंबर पे को चेक करना है कि ये कौन सा नंबर है। ये नंबर कौन सा है, 8 है, यानी कि 8 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है 8, यानी कि हमको क्या बनाना है, 10s बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को तो 0 बनाना ही है, इसके दोनों के बाजू वाला नंबर को 0 बनाना ही है। तो 5, 7, अब ये क्या हो जाएगा, 7, 0, 0। 6 में 1 प्लस करना है ना, जब 10 बनाते हैं तो ये नंबर को क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, तो 7 हो जाएगा और ये दोनों नंबर 0 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल। 2, 3, 4, 4। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें भी 100 की प्लेस को करना है, क्या करना है, 100 की प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, इसके बाजू वाला नंबर चेक करेंगे, इसके बाजू में कौन सा नंबर है, 4, यानी कि 4 है, यानी कि हमें 0 बनाना है, सिर्फ 0 बनाना है, इसको कुछ नहीं करना है, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा और ये दो नंबर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर करके आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से नियरेस्ट 1000 के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट 1000 को, तो सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये 3 नंबर हमको 0 बनाने हैं। हमारा नया टॉपिक है रोमन नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4th 5th से भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिक से तो रोमन नंबर्स हमें मालूम ही है कि 1 को I लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब हमारे बेसिक हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो जैसे कि डेली यूज होने वाले, जैसे 1, 5, 10, 100, 500, 1000 और 50 भी। फिफ्टी को एल लिखते हैं। तो ये भी हमारे थोड़े बहुत बेसिक हैं। अब यहाँ देखिए रोमन नंबर्स को किस तरह से याद करेंगे।
अगर हम चाहो तो यहाँ 3 है, 4 को लिखने के लिए 4 लाइन्स यूज करके लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि 4 के लिए एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है। ये कैसे दिया हुआ है, इसको रोमन नंबर्स को बनाने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ये रूल्स हम अब पढ़ेंगे। तो रोमन नंबर्स को रीड करने के लिए या लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल्स आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको इसको लिखने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा रूल 1 है कि अगर कोई रोमन नंबर रिपीट हो रहा है तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्या होते हैं? उन दोनों के बीच में क्या होता है? एडिशन होता है। तो एग्जाम्पल से देखो कि हमने एक नंबर लिया 1 और फिर 1, यानी कि ये दोनों नंबर क्या हो गए 2, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये क्या बन गए? 2 बन गए। अब इसी नंबर को 1 1 1, यानी कि ये तीनों नंबर क्या बन गए? 3 बन गए, यानी इन तीनों नंबर के बीच में एडिशन हो रहा है। तो इसी तरह और एक एग्जांपल लो, 10 10 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। 10 प्लस 10 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा? 30। और आगे और C प्लस C क्या हो जाएगा? 200। C प्लस C क्या हो जाएगा? 300, यानी कि 100 200 300। तो एक और लेंगे M क्या हो जाएगा? 2000। नाउ नेक्स्ट M ये क्या हो जाएगा? 3000। यानी कि यहां देखिए, कोई भी एक नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा क्या है? ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये रूल हम बाद में पढ़ेंगे, बस मैं आपको बता रही हूं कि अगर कोई भी नंबर, रूल वन क्या है? कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो वो क्या है? उन सबके बीच में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1 कि कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उन नंबर्स के बीच में क्या होता है? एडिशन। तो जैसे कि ये रोमन नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे सारे रोमन नंबर्स रिपीट नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल L मीन्स 50 यानी 150। तो 150 को हम इस तरह से थोड़ी ना लिखेंगे। 150 को हम कैसे लिखते हैं? 100 मीन्स C, 50 मीन्स L, यानी कि CL हम 150 के लिए लिखते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि सारे नंबर्स, रोमन नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। जितने अभी यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने देखे हैं 1 10 C M, ये रोमन नंबर्स क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट रूल के अगर कोई रोमन नंबर्स रिपीट होते हैं तो उनके बीच में एडिशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है? आप कोई रोमन नंबर 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। रोमन नंबर 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और कौन से रोमन नंबर जो रिपीट होने वाले हैं? जैसे रूल 1 में मैंने बताया था कि थोड़े बहुत रोमन नंबर है जो रिपीट होते हैं, बाकी सब रोमन नंबर रिपीट नहीं होते हैं। तो अब इस रूल में क्या है कि 3 टाइम से ज्यादा रोमन नंबर रिपीट नहीं होते। तो जैसे कि 1 रिपीट होने वाला नंबर है, 10 रिपीट होने वाला नंबर है, M रिपीट होने वाला नंबर है, C रिपीट होने वाला नंबर है, यानी कि ये सब रिपीट होने वाले नंबर्स है। तो ये नंबर्स 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। जैसे 1 को अगर हम 3 तक बना सकते हैं, 4 बनाने के लिए अलग मेथड है, 10 को हम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, 40 बनाने के लिए फिर नया मेथड है, C यानी 100 200 300।
यानी कि 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। तो m क्या हो जाएगा 3000, यानी कि जो भी रिपीट होने वाले नंबर्स हैं वो क्या होंगे 3 टाइम्स ही रिपीट होंगे। और कैसे नंबर्स 1, 10, 100, 1000, मतलब ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ और 1 और 0 आते हैं, या नहीं 50 नहीं 20 नहीं 30 नहीं, ऐसे नंबर्स रिपीट नहीं होते। सिर्फ 1, 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स रिपीट होते हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, C मीन्स 100, M मीन्स 1000। तो हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई रोमन नंबर लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई रोमन नंबर लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड वाला और रोमन नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। और अगर कोई रोमन नंबर के राइट साइड में आप कोई रोमन नंबर लिखते हो, रोमन नंबर के राइट साइड में आप कोई रोमन नंबर लिखते हो, तो उन दोनों के बीच में एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ, बहुत इजी लगेगा। अब एक रोमन ले लिए हमने 5, ये रोमन के लेफ्ट साइड में हमने एक और रोमन ले लिए 1, यानी अब इन दोनों के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि 5 माइनस 1, इसको 5 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। अगर 5 के राइट साइड में 1 लिख दिए तो इन दोनों के बीच में क्या होगा प्लस, यानी कि 5 + 1 6। नेक्स्ट 10 है, 10 के लेफ्ट साइड में अगर हमने नंबर 1 लिख दिए तो क्या होगा माइनस, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से इसके राइट साइड में लिख दिए हमने तो क्या हो जाएगा 10 + 1 मीन्स 11। तो ये छोटी सी बात है, ये अगर रूल हम याद रख लिए तो रोमन नंबर लिखने या रीड करने में बहुत इजी हो जाता है। यानी कि 5 के लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर आता है तो इन दोनों के बीच में माइनस होता है। रोमन नंबर के राइट हैंड साइड की तरफ कोई रोमन नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रूल नंबर 4 में हमें ये सीखना है कि कौन सा रोमन नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कौन सा रोमन नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एंड कौन सा रोमन नंबर कौन से रोमन नंबर में सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर 2 चीजें हैं, रूल नंबर 4 में हमें 2 चीजें सीखने हैं कि कौन सा रोमन नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो पहले देखेंगे कि कौन सा रोमन नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि 5, L एंड D, ये 3 रोमन नंबर कभी किसी रोमन नंबर में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। V यानी कि 5, L मीन्स 50, D मीन्स 500, ये नंबर्स कभी नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये नंबर कभी किसी और रोमन नंबर में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब दूसरी बात कि कौन से रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे I है, I सिर्फ V एंड 10 से ही सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 5 यानी कि V यानी कि 5 और X यानी कि 10, ये 2 नंबर से ही सब्ट्रैक्ट होता है। और 10 जो है वो L से सब्ट्रैक्ट होता है और L से और C से सब्ट्रैक्ट होता है। तो L मीन्स 50, C मीन्स 100, तो ये 10 क्या है X क्या है L और C से ही सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें लिखना है 40,
हमें लिखना है 40। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले क्या लेंगे? 50 एल में से हमको 10 माइनस करना है, यानी कि 10 माइनस करने के लिए हमें किस साइड लिखना पड़ता है? लेफ्ट साइड लिखना पड़ता है। किसको लिखेंगे? 10 को, यानी कि 50 में से 10 माइनस देन 40। जब कोई नंबर के लेफ्ट साइड हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है? वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम सीखेंगे कि हम ये 4 रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे रोमन नंबर बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। जो रूल्स हैं वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर है 25। तो 25 में कौन से दो नंबर हैं? 20 एंड 5। तो हम 20 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं? 10 10 एंड 5 को कैसे लिखते हैं? 5। तो ये मिल गया हमारा 25। अब नेक्स्ट इज 75। तो 75 को हम कैसे लिखते हैं? 70 लिखने से पहले इसमें पहले दो नंबर कौन से हैं? 70 एंड 5। कौन से दो नंबर हैं? 70 एंड 5। तो 70 लिखने के लिए हमें पहले 50 लिखना पड़ेगा। 50 लिखने के बाद फिर 60 एंड 70, अब उसके बाद 5। ये हो गया हमारा 75। आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो जब तक के लिए गुड बाय।